अधिकांश लोग धन, प्रसिद्धि या दूसरों से तुलना जैसी बाहरी उपलब्धियों में खुशी खोजते हैं। हालांकि ये प्रयास अक्सर एक अंतहीन चक्र की ओर ले जाते हैं, जहां सच्ची संतुष्टि नहीं मिलती। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बाहरी कारक अस्थायी होते हैं और आंतरिक शांति प्रदान नहीं करते। सच्ची खुशी आंतरिक अवस्थाओं से उत्पन्न होती है, बाहरी परिस्थितियों से नहीं। इसमें कृतज्ञता, शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य और गहरे, सच्चे रिश्ते शामिल हैं। ये तत्व एक मजबूत आंतरिक आधार प्रदान करते हैं जो चुनौतियों में भी स्थिर रहता है। जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित करना स्थायी सुख का स्रोत है। दूसरों की मदद करने से गहरा संतोष मिलता है और आंतरिक खालीपन दूर होता है। यह दृष्टिकोण तुलना, ईर्ष्या और अनावश्यक तनाव से बचाता है, जीवन को सार्थक बनाता है। धन, सम्मान या सफलता जैसे बाहरी कारकों से शुरू होती है। हालांकि ये बाहरी उपलब्धियां अक्सर तनाव और बेचैनी लाती हैं। सच्चा सुख बाहरी प्राप्तियों से स्वतंत्र है और गहरी व्यक्तिगत जड़ों से उपजा है। लोग अक्सर दूसरों से तुलना करके अपनी खुशी बर्बाद करते हैं, जिससे असंतोष होता है। तुलना खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह वर्तमान की सराहना करने की क्षमता को बाधित करती है। सच्ची खुशी अपनी गलतियों से सीखने और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने से मिलती है। सुख एक आंतरिक भावना है जो कृतज्ञता, दूसरों की मदद करने और अपनी सेहत का ख्याल रखने से पैदा होती है। संतुष्टि, कृतज्ञता, अच्छी सेहत, सच्चे रिश्ते और एक मजबूत मानसिकता असली सुख के स्तंभ हैं। दूसरों को खुशी देने से व्यक्ति को सबसे बड़ा सुख मिलता है, जो उसे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनाता है। प्रसिद्धि या बड़े घरों से नहीं मिलती है। लोग अक्सर उसके पीछे भागते हैं जो उनके पास नहीं है, और जो है उसकी सराहना नहीं करते। सोशल मीडिया पर दूसरों से तुलना करने से खुशी छिन जाती है, क्योंकि तुलना जहर है। सच्ची खुशी अपनी कमियों और वास्तविकता को स्वीकार करने से मिलती है। कृतज्ञता, अच्छा स्वास्थ्य, सच्चे रिश्ते, जीवन में उद्देश्य और संतोष आंतरिक खुशी के कारक हैं। जो कुछ प्राप्त हुआ है उसमें खुश रहना सच्ची समृद्धि है। खुशी धन से नहीं, बल्कि दिल की स्थिति से निर्धारित होती है। दूसरों की राय के बजाय अपने सपनों पर ध्यान दें। रोज एक व्यक्ति की मदद करने से मिलने वाला सुकून अतुलनीय है। जीवन में चुनौतियां होंगी, पर मुस्कुराते रहें। आपकी खुशी आपके नियंत्रण में है, दुनिया के नहीं। यह वर्तमान क्षण में है, सीधा मार्ग माना जाता है। हालांकि अत्यधिक धन के बावजूद आंतरिक शांति और संतोष की कमी हो सकती है। खुशी बाहरी परिस्थितियों से अधिक आंतरिक स्थिति से संबंधित है। संतोष खुशी के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। जब व्यक्ति अधिक की इच्छा करता है तो खुशी एक माया बनी रहती है। कृतज्ञता का अभ्यास संतोष को बढ़ावा देता है और वास्तविक खुशी देता है। वास्तविक खुशी 7 मूलभूत स्तंभों पर आधारित है, जो जीवन को स्थायी अर्थ देते हैं। इनमें कृतज्ञता, अच्छा स्वास्थ्य, सच्चे रिश्ते, जीवन में उद्देश्य, ईमानदारी और दूसरों की मदद करना शामिल है। तुलना से बचना भी महत्वपूर्ण है, जो आंतरिक शांति। एक आदमी अपने लैपटॉप के सामने बैठा है। उसकी आंखें थकी हुई हैं क्योंकि सही जीवन स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहे हैं। वह लैपटॉप बंद कर देता है। क्लिक उसकी एकांतता को प्रतिध्वनित करता है, क्योंकि बचपन की खुशी की यादें, एक खिलखिलाता बच्चा, नए कपड़े उसके दिमाग में भर जाती हैं। एक गहरा सवाल हवा में लटका हुआ है, उसके चेहरे पर अंकित। वह शुद्ध खुशी कहां चली गई है? सुबह की हल्की धूप में नहाया हुआ एक आदमी एक पुरानी डायरी में विचारपूर्वक लिख रहा है। उसकी आंखें शांत दृढ़ संकल्प से भरी हैं। वह उठता है, दौड़ना शुरू करता है। जैसे ही कथन फुसफुसाता है, शायद खुशी बड़ी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि छोटी सुसंगत आदतों में है। किसी जरूरतमंद की मदद करने के लिए रुकने पर एक सच्ची, लंबे समय से अनुपस्थित मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है। एक अजीब सी संतुष्टि उसे घेर लेती है। एक व्यक्ति अपने माता पिता को गले लगाता है। उसके चेहरे पर गहरी शांति छा जाती है, क्योंकि वह गहरी शांत नींद में चला जाता है। एक सपने में वह अपने बचपन के स्वयं को देखता है, उज्ज्वल रूप से मुस्कुराते हुए। अंततः शेष खालीपन चला गया है। सुबह की रोशनी में जागते हुए एक नई ऊर्जा उससे निकलती है। एक या गंतव्य मानते हैं, जैसे कि सफल होना। उनका मानना है
कि एक बार वे उस मुकाम पर पहुंच गए तो वे खुश हो जाएंगे। खुशी एक गंतव्य नहीं बल्कि जीने का एक तरीका है। इसे संघर्ष के दौरान सीखना चाहिए। सच्ची खुशी तब मिलती है जब व्यक्ति बिना किसी डर के सोता है, दूसरों के अधिकार नहीं छीनता और ईर्ष्या नहीं करता। यह माता पिता की आंखों में गर्व देखकर और बचपन के दोस्तों के साथ हंसकर भी प्राप्त होती है। अपने सपनों के लिए कड़ी मेहनत करना, भले ही दुनिया इसे न समझे, खुशी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। स्थायी खुशी 8 प्रमुख तत्वों से आती है: कृतज्ञता, स्वास्थ्य, सच्चे रिश्ते, उद्देश्य, ईमानदारी, धैर्य, क्षमा और आत्म स्वीकृति। जब व्यक्ति अपनी तुलना दूसरों से करता है तो वह अपनी खुशी को नष्ट कर देता है, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अद्वितीय होती है। अपूर्ण जीवन को स्वीकार करना और वर्तमान में जो कुछ है उसके लिए आभारी होना ही सच्ची खुशी की कुंजी की एक आंतरिक कौशल है जिसे विकसित किया जाता है। भौतिक संपत्ति या बाहरी सत्यापन में खुशी खोजने से निराशा होती है, क्योंकि ये स्थायी संतुष्टि नहीं देते। यह गलत खोज 4 मानसिक जालों में फंसाती है: दूसरों की राय, तुलना, त्वरित परिणाम और असंतोष। वास्तविक खुशी के लिए 4 मौलिक नियम हैं। पहला, अपनी वर्तमान वास्तविकता को स्वीकार करें। यह शांति की शुरुआत है, हार नहीं। दूसरा, जीवन की गति धीमी करें, उद्देश्यों पर विचार करें। बिना दिशा के तेजी से बढ़ना व्यर्थ है। कृतज्ञता, धैर्य और क्षमा जैसे कौशल विकसित करके खुशी प्राप्त की जा सकती है। 30 दिनों तक सोने से पहले उन 3 चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह मन को बदल देगा। सच्ची खुशी तब मिलती है जब और चाहिए कि बल्कि यह एक आंतरिक अवस्था है। जब कोई व्यक्ति अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञता महसूस करता है, उसका ध्यान कमी पर नहीं बल्कि आशीर्वादों पर होता है, जिससे उसे शांति मिलती है। ईमानदारी से की गई मेहनत से प्राप्त आजीविका आंतरिक संतुष्टि देती है। माता पिता का आशीर्वाद, दोस्तों का साथ और परिवार का प्यार भावनात्मक मजबूती देते हैं। ये सभी तत्व व्यक्ति के आंतरिक सुख के लिए आवश्यक हैं। समय का सम्मान करने वाला व्यक्ति बदले में सम्मान पाता है, जबकि समय बर्बाद करने वाला पछताता है। जीवन में स्पष्ट उद्देश्य छोटी बाधाओं से बचाता है, जिससे स्थिर और केंद्रित आंतरिक अवस्था मिलती है। सुख पैसों से नहीं बल्कि सोच और एहसास से आता है, और इसे सक्रिय रूप से सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति चुनौतियों में भी समाधान खोज लेता है। नकारात्मक मानसिकता अच्छी परिस्थितियों में भी परेशानी ला सकती है, इसलिए सोच को मजबूत बनाना महत्वपूर्ण है। सुख का दूसरा रहस्य कड़ी मेहनत से प्राप्त संतोष है। जब कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है और ईमानदारी से कमाता है तो उसका आत्म सम्मान बढ़ता है। काम छोटा हो या बड़ा, मेहनत कभी छोटी नहीं होती, और ईमानदार कमाई हमेशा मन को सुकून देती है। कृतज्ञता और धैर्य खुशी के महत्वपूर्ण रहस्य हैं। एक स्पष्ट उद्देश्य व्यक्ति को छोटी मोटी बातों में उलझने से बचाता है। उद्देश्य वाला व्यक्ति थकता है पर रुकता नहीं, जिससे उसे गहरी संतुष्टि मिलती। बाहरी वस्तुएं जैसे पैसा या एक बड़ा घर खाली जगह में रखी हैं। एक चमकता हुआ प्रतीक आंतरिक शांति और संतोष का प्रतिनिधित्व करता है। सच्ची खुशी भौतिकवादी संपत्ति के बजाय मन की स्थिति से उत्पन्न होती है। नकारात्मक विचार और ईर्ष्या एक धुंधली और अशांत पृष्ठभूमि बनाते हैं, जो नकारात्मकता का प्रतीक है। सकारात्मक सोच और दूसरों की सफलता से ईर्ष्या न करना एक स्पष्ट और उज्जवल पृष्ठभूमि बनाता है। समय का सम्मान और उसका उचित उपयोग सफलता की ओर ले जाता है। क्षमा और संतोष महत्वपूर्ण है। एक दिल का प्रतीक धीरे धीरे साफ होता है, क्षमा को दर्शाता है। दैनिक जीवन की छोटी खुशियां जैसे सुबह की हवा या दोस्ती के पल अनमोल हैं। जो व्यक्ति अपने पास जो कुछ है उसमें खुश रहना सीखता है, वही सच्चा धन संपत्ति जैसी बाहरी चीजों में खुशी तलाशते हैं। हालांकि सच्ची खुशी बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है, जो व्यक्ति की सोच पर निर्भर करती है। नकारात्मक विचारों वाला व्यक्ति हर स्थिति में समस्याएं देखता है, जबकि सीखने वाला मुश्किल समय में भी अडिग रहता है। दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करना स्वाभाविक है, पर हर व्यक्ति का अपना समय होता है। कोई भी काम छोटा नहीं होता। मेहनती व्यक्ति कभी छोटा नहीं होता। समय का सम्मान करें, क्योंकि आज का 1 घंटा
भविष्य की सफलता की नींव रख सकता है। नफरत कम होने पर गहरी नींद आती है, क्योंकि क्षमा कमजोरी नहीं बल्कि एक बड़ी ताकत है। छोटी चीजों में खुशी ढूंढें। सुबह की हवा, माँ का आशीर्वाद, दोस्तों की हंसी, ये अमूल्य है। संतोष ही सबसे बड़ी खुशी है। जो अपने पास है उसमें खुश रहना सीखता है। राहुल अपने लैपटॉप पर झुका हुआ है। उसकी भौहें अनदेखे तनाव के बोझ से सिकुड़ी हुई हैं। एक ईमेल के विषय पर उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसके होठों पर एक क्षणिक मुस्कान आ जाती है, इससे पहले कि वह अपने फोन पर परफेक्ट लाइफ स्क्रॉल करे। मुस्कान फीकी पड़ने पर संक्षिप्त संतोष गायब हो जाता है और अपने पीछे एक सूक्ष्म परेशान करने वाला खालीपन छोड़ जाता है। जैसे ही शाम का सूरज लंबी परछाइयां डालता है, राहुल गहरे विचारों में डूबा हुआ एक शांत पार्क बेंच पर अपनी डायरी में लिखता है। एक दयालु माली पास के एक पौधे को पानी देते हुए राहुल के साथ एक गर्मजोशी भरी मुस्कान साझा करता है, जो उसे लौटाता है। राहुल रुकता है, अपनी डायरी के सवाल पर विचार करता है, क्या मैं आजकल से बेहतर हूं? इससे पहले कि एक हल्की मुस्कान उसके होठों पर आ जाए। शांत अस्पताल के वार्ड में राहुल की मधुर आवाज एक कहानी बुनती है, जिससे बीमार बच्चे के चेहरे पर एक उज्जवल खुशहाल मुस्कान आ जाती है। वह धीरे से बच्चे का हाथ पकड़ता है। उनके बीच आराम और आश्वासन का एक मौन वादा गुजरता है। राहुल के चेहरे पर एक गहरी शांत मुस्कान आ जाती है। जैसे ही बच्चे का परिवार देखता है, उनकी आंखें गहरा। सबसे अमीर लोग भी दुखी हो सकते हैं। वास्तविक सुख भीतर से आता है। मन की शांति, अपनी मेहनत पर विश्वास और ईश्वर में आस्था से। सुखी जीवन का रहस्य अपनी सोच बदलना है। चुनौती में अवसर देखने से जीवन एक शिक्षक बन जाता है। सुखी जीवन का एक रहस्य कृतज्ञता व्यक्त करना है। जो आपके पास है उसके लिए आभारी रहें। सुबह उठकर अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास आज का दिन है कहने से शांति मिलती है। कड़ी मेहनत और धैर्य व्यक्ति को मजबूत बनाते हैं और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। खुशहाल जीवन का एक रहस्य दूसरों से तुलना न करना है। हर व्यक्ति का समय और यात्रा अलग होती है। समय सबसे बड़ा धन है। जो समय बर्बाद करता है वह जीवन बर्बाद करता है। जो समय का सही उपयोग करता है वह अपनी तकदीर खुद लिखता है। खुश रहना